नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जांगीर स्वागत करता हूं आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राज्य वित्त आयोग और राष्ट्रीय वित्त आयोग। जैसा कि आपको पता है कि जो राज्य वित्त आयोग है उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, ये संगणक का जो पेपर हुआ था कब, 3 मार्च को, 3 मार्च 2024 को संगणक का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही हम बात करें, देखो नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया था, जो कि 7 जनवरी 2024 को ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि हम ये समझे कि जो आपके राज्य वित्त आयोग है उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और साथ ही हम जो आपके राष्ट्रीय वित्त आयोग है वो भी पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अक्सर हम ये भी देखते हैं कि जो राज्य वित्त आयोग है और राष्ट्रीय वित्त आयोग है उन दोनों में हमें कंफ्यूजन हो जाता है। कभी हम जब हमसे पूछा जाता है कि राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तब हम राष्ट्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष बता देते हैं। राष्ट्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे तो हम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बता देते हैं। तो ये सारा जो कंफ्यूजन है वो आज आपके दूर होने वाला है। आज की क्लास है वो आपको बिल्कुल लास्ट तक देखनी है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, जो राज्य वित्त आयोग है उसको अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। साथ ही हम जो राष्ट्रीय वित्त आयोग है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो दोनों चीजें और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है क्वालिटी एजुकेशन RS, वहां पर जाओगे आप क्या करना, चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो देखो हम क्लास को स्टार्ट करें। देखो क्वेश्चन है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम क्या करते हैं, हम आयोग पढ़ते हैं। जो राज्य वित्त आयोग है और आपके राष्ट्रीय वित्त आयोग है वो हम पढ़ें, और उसके बाद में हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करें छठा वित्त आयोग। अब देखो अभी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो अभी छठवें क्रम का क्या चल रहा है, वित्त आयोग चल रहा है। अब पहली बात करें कि वित्त आयोग की आवश्यकता क्या है। तो देखो हम बात करें राज्य में, हम वित्त आयोग की बात करें तो देखो वित्त आयोग के गठन के बारे में बात करें तो आपको पता होगा कि जो मूल संविधान है उसमें पंचायती राज और जो नगरीय निकाय है उसके बारे में कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया गया था। फिर क्या किया गया कि 73वां संविधान संशोधन किया गया। 73वां संविधान संशोधन किया गया कब, 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया। किसके लिए? पंचायती राज के लिए। वही हम बात करें कि नगरीय निकाय के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया। 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिख देता हूं 1994 में। ये दो संविधान संशोधन किए गए, जिससे क्या हुआ, नगरीय निकाय और आपके पंचायती राज है उसका गठन किया गया। अब देखो वही हम बात करें पंचायती राज में ही, इसमें जो आर्टिकल शुरू होते हैं वो होते हैं 243। अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद 243, और इसी 243 में जब हम बात करते हैं 243 I की, किसकी? 243 243 I की, तो उसमें क्या बात की गई है, उसमें वित्त आयोग की बात की गई है, राज्य में वित्त आयोग की बात की गई है। या हम स्पेसिफिक बात करें तो 243I के ए में क्या लिखा हुआ है कि जो राज्यपाल है वो क्या करेगा, प्रत्येक 5 साल पर वित्त आयोग का गठन करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो एक क्वेश्चन तो आपको ये क्लियर हो गया कि वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। और कब? तो प्रत्येक 5 सालों में। तो इस प्रकार से वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग कार्य क्या करता है, तो देखो कोई भी राज्य है, अब राज्य के पास जो धन है वो कैसे आता है, कोई भी राज्य उसके पास धन कैसे आएगा, टैक्सेस क्या आएगा, ड्यूटीज लगेगी, स्टाम्प ड्यूटी हो गया, जैसे लिकर टैक्स हो गया, आप जो अपन टैक्स प्रोवाइड देते हैं तो उस सभी से राज्य के पास पैसा आ जाता है। अब राज्य उसे क्या करेगा, राज्य को उसको आवंटन करना है, तो वो आवंटन किस प्रकार करेगा, वो सारे जो सलाह है, सुझाव है, वो कौन देता है, वित्त आयोग देता है। वित्त आयोग क्या कहेगा, आप ये समझो कि वित्त आयोग क्या है कि घर में पापा की जो भूमिका रहती है वो वित्त आयोग की रहती है। हम क्या करेगा, वित्त आयोग क्या करेगा कि भाई लो, इस बेटे को इतने रुपए दे दिए, ये बेटा बड़ा है तो इसको इतने ज्यादा दे देने चाहिए, तो इसको इतने रुपए दे देने चाहिए, और इसको इतने रुपए दे देने चाहिए। और मम्मी क्या तय करती है कि हाँ भाई इतने दे दो। तो ये सारी चीजें होती है। उस प्रकार राज्य में वित्त आयोग रहता है। वित्त आयोग क्या करेगा, सजेशन देगा, सरकार को सलाह देगा कि हमें क्या करना है, इतना पैसे तो आप नगरीय निकाय में दे दो, इतने पैसे आप क्या करो कि पंचायती राज में दे दो, इतना प्रतिशत पैसे आप यहाँ दे सकते हो। तो इसलिए नगरीय जो आपके राज्य वित्त आयोग की आवश्यकता राज्य में रहती है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। फिर हम बात करें कि अभी अध्यक्ष कौन है, कौन से क्रम के, छठे वित्त आयोग के। क्रम चलता रहता है 1 2 3 4, उस प्रकार अभी की मैं बात करूं तो अभी छठा वित्त आयोग चल रहा है, और उसके अध्यक्ष कौन है, तो प्रद्युमन सिंह है, वो क्या है, इसके अध्यक्ष हैं। उनका 2020 से लेकर 2025 तक का क्या है, कार्यकाल है। फिर देखो राज्य वित्त आयोग का गठन पंचायती राज संस्थाओं में 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत किया गया था। स्थापना कब हुई, तो 1994 में किसकी स्थापना हुई थी। आर्टिकल आपको जरूर याद रखना है, आर्टिकल कौन सा है, संविधान के अनुच्छेद 243I, या हम क्या कह देते हैं हिंदी में बात करूं तो 243
जय कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? 243 जय के तहत एक अध्यक्ष और अधिकतम 4 सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है। वहीं मैं बात करूं कि जब नगरीय निकाय की हम बात करें ना, तो नगरीय निकाय में आर्टिकल कौन सा होता है? 243 वाई, या इसको मैं कह दिया जाता है। 243 मैं, हिंदी में मैं कह देते हैं, और इंग्लिश में 243 वाई। आपको कैसे याद रखना है? 243 आई से इनकम तो याद रख लेना, और 243 वाई और मैं से क्या होगा? मनी। तो इससे आप संबंधित चीजें याद कर सकते हो। दूसरी बात कि हम बात करें कि जो इसमें अध्यक्ष कितने होंगे, तो अधिकतम एक अध्यक्ष हो सकता है, सॉरी एक अध्यक्ष और अधिकतम 4 सदस्य इसमें हो सकते हैं। मुझे बताओ इस स्लाइड में किसी प्रकार का कोई इशू है क्या? हमने बात की कि छठे वित्त आयोग का गठन किया गया है। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रद्युमन सिंह छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। दूसरी बात, इसका बात करेंगे गठन किस प्रकार हुआ है, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत इसका गठन किया गया है। स्थापना 1984 में की गई थी। और हम बात करें कि 243 आई है वो पंचायती राज से संबंधित है, और 243 वाई है वो किससे है? नगरीय निकाय से संबंधित है। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे हम बात करते हैं कि जो छठा वित्त आयोग है उसके सदस्य कौन कौन है। तो जैसे अध्यक्ष तो मैंने बात की थी, प्रद्युमन सिंह है, वो क्या है? आपके अध्यक्ष हैं। और सदस्य कौन कौन है? तो देख दो, लक्ष्मण सिंह रावत क्या है? इसके सदस्य हैं। और एक आपके अशोक लाहौटी। तो इन तीन का नाम आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, इससे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात तो कौन? आपके प्रद्युमन सिंह कौन है? चेयरमैन है। वही सदस्य कौन कौन है? मेंबर्स कौन कौन है? तो एक तो लक्ष्मण सिंह रावत और एक आपके अशोक कुमार लाहौटी, ये याद हो जाएगा। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे हम बात करते हैं कि वित्त आयोग कौन कौन से रहे हैं, एक से लेकर जो 6 वित्त आयोग है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो हम इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं, हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स की तरह हम बात कर रहे हैं, कि जिससे आपके क्वेश्चन बिल्कुल हिट हो सीधा ही। हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सीधा हम चीजों को तरफ बढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती है वही हम बात कर रहे हैं। देखो एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है आपसे कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपके कृष्ण कुमार गोयल या के गोयल भी कहीं कहीं लिखा हुआ आ सकता है। देखो ये भी चीज आपको याद रखनी है। जिस प्रकार अभी जो संगणक में पेपर आया था उसमें कुंवर प्रद्युमन लिखा हुआ आ गया था, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो ऐसी चीजें नहीं है, यहाँ पर आपके कृष्ण कुमार गोयल की जगह के गोयल भी आ सकता है, तब भी आपको याद रखना है ये क्या है? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इनका कार्यकाल भी आपको याद रखना है, 95 से 2000 इसका कार्यकाल था। तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। और इनकी नियुक्ति कब की गई, थोड़ी सी इनकी डेट याद रख लेना, 24 अप्रैल 1994। कब इनकी नियुक्ति कब की गई थी? देखो पहले सदस्य हैं, इस पहले अध्यक्ष हैं, तो इनकी नियुक्ति भी की डेट है वो भी हमें याद रहनी चाहिए। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके कृष्ण कुमार गोयल। 1995 से लेकर 2000 तक इनका क्या था? कार्यकाल था। इनकी नियुक्ति कब हुई थी? तो 24 अप्रैल 1994 में इनकी नियुक्ति हुई थी। दूसरा कार्यकाल की बात करें कि दूसरे जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे हीरालाल देवपुरा। तो दूसरा वित्त आयोग बना था राज्य में, उसके अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल देवपुरा था, और उनका कार्यकाल 2000 से 2005 तक था। फिर हम बात करें तीसरे जो वित्त आयोग बना उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके मणिकचंद सुराना, और इनका कार्यकाल की बात करें तो 2005 से लेकर 2010 तक इनका कार्यकाल था। और चौथे जो वित्त आयोग बना उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बीडी कल्ला, और इनका कार्यकाल था 2010 से लेकर 2015 तक। और जो पांचवा है वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके ज्योति किरण शुक्ला। इनका कार्यकाल था 2015 से लेकर 2020 तक का। और अब हम बात करें जो आपके छठे वित्त आयोग है प्रद्युमन सिंह, इनका कार्यकाल कितना है? तो इनका कार्यकाल है 2020 से लेकर 2025 तक। अब देखो हम थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ बढ़े वापिस। आप देखो पहले ये क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन को आपको खुद को देखकर जवाब देना है कि इसमें कौन सा है वो सत्य होगा। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है कि आपके मणिकचंद सुराना, इनका कार्यकाल कितना है? 2005 से लेकर 2010, तो बिल्कुल सही है, हमने ये पढ़ा था। फिर है आपके ज्योति किरण 2010 से लेकर 2015। तो देखो ये गलत हो जाता है। ये गलत क्यों जाता है? क्योंकि अभी हमने देखा है कि जो ज्योति किरण है वो कौन से थे? आपकी जो 5th फाइनेंस कमीशन था उसके अध्यक्ष थे, और इनका कार्यकाल कितना हो जाता है? इनका कार्यकाल था 2015 से लेकर 2020 तक का। तो देखो जो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2010 से लेकर 2015, तो ये गलत हो जाता है। और हमसे पूछा क्या था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, हमें क्या बताना था कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या है? सुमेलित नहीं है, तो ये बिल्कुल राइट हो जाता है। फिर देखो प्रद्युमन सिंह की बात करें 2020 से 2025 कार्यकाल, और हीरालाल देवपुरा जी की बात करें तो 2000 से लेकर 2005 के बीच में इनका कार्यकाल था। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर देखो इस क्वेश्चन की बात करें कि ये जो आपके संगणक के एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान राज्य के छठे वित्त कमीशन के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला, श्रीमती मणिकचंद सुराना,
डॉक्टर बीडी कल्ला या कुंवर प्रद्युमन सिंह? तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, कुंवर प्रद्युमन सिंह। तो देखो यहाँ पर कुंवर प्रद्युमन सिंह है, हम एक्चुअली कुंवर पढ़ते नहीं है, हम प्रद्युमन सिंह ही पढ़ते हैं, तो आपको इसमें भी नहीं फंसना नहीं है, तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। तो यहां तक हमने क्या किया है, जो अपने वित्त आयोग है वो सारी चीजें हमने देख ली है, लगभग आपसे यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये याद रख लेना कि प्रथम जो वित्त आयोग बना था, राज्य वित्त आयोग बना था, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो कृष्ण कुमार गोयल थे। इनका कार्यकाल 95 से 2000 तक था और इनकी नियुक्ति 24 अप्रैल 1994 में की गई थी। इनके बारे में आप सारी चीजें याद रख लेना, यहां तक कोई इशू नहीं है। फिर देखो हम बात करते हैं आपके 16वें वित्त आयोग की नियुक्ति। ये कौन सा है, राष्ट्रीय वित्त आयोग है, अभी कौन सा क्रम चल रहा है इसमें, 16वां वित्त आयोग है ये। तो देखो ये हम बात पूछे कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो है अरविंद पनगड़िया। और हम बात करें कि जब हमने राज्य की बात की थी तब हमने बात की थी कि 243 आई में आपके पंचायती राज से संबंधित और 243 वाई में किसमें है, नगर निगम से संबंधित है। लेकिन हम यहां बात करें कि किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है, तो वो है आपके 280। कौन सा है, 280 में इसका उल्लेख किया गया है। अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगड़िया अध्यक्ष है। और ये कौन थे, तो ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है उसमें प्रोफेसर भी रह चुके हैं। इनकी नियुक्ति 31 दिसंबर 2024 को की गई थी। मेरे साथ बोलो कब, 31 दिसंबर 2024 को इनकी नियुक्ति की गई थी। और सचिव कौन है, सचिव का नाम भी आपको याद रहना चाहिए, ऋत्विक रंजन पांडे हैं, वो क्या है, इसके सचिव है। देखो दोनों जो वित्त आयोग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर देखो आगे बात करें, आगे 16 वित्त आयोग के सदस्य के बारे में बात करें तो देखो एक तो है आपके अजय नारायण झा, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, जो करंट अफेयर की क्लास थी उसमें मैंने सारी चीजें आपको अच्छे से समझा दी थी। देखो सदस्य कौन कौन है, अजय नारायण झा है, एनी जॉर्ज मैथ्यू है, फिर है डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष और सौम्या कांति घोष। देखो ये सारे हैं, ये पूर्णकालिक सदस्य हैं। कौन है, पूर्णकालिक सदस्य हैं। लेकिन जो सौम्य कांति घोष है वो क्या है, अंशकालीन सदस्य है। तो ये चार जो सदस्य हैं इनके भी नाम आपको याद रहने चाहिए। देखो पहले हमने क्या देखा, अरविंद पनगड़िया कौन है, अध्यक्ष है 16वें वित्त आयोग के, और अजय नारायण झा है वो सदस्य हैं, एनी जॉर्ज मैथ्यू है, डॉक्टर निरंजन राधा अध्यक्ष है और सौम्या कांति घोष है। इसमें ये तीनों क्या है, पूर्णकालिक है। जो सौम्या कांति घोष है वो क्या है, अल्पकालिक सदस्य है। फिर देखो आगे बात करें, इनका कार्यकाल कब तक रहेगा, तो 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 साल के लिए, मतलब कब तक रहेगा, 2030-31 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। फिर देखो हम आगे बात करें, ये देखो आयोग 31 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। और कब सौंपेगा, 31 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। और केंद्र सरकार द्वारा गठित 16वां वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच करों के बंटवारे के साथ साथ आपदा प्रबंधन पर अपनी सिफारिशें देगा। जिस प्रकार राज्य सरकार क्या कर रही थी, हमने राज्य वित्त आयोग के बारे में पढ़ा था, तो वो क्या करेगा कि जो नगरीय निकाय है, जो आपके पंचायती राज है, उनको वित्त प्रदान की बात करता है। लेकिन हम बात करें राष्ट्रीय वित्त आयोग है या केंद्रीय वित्त आयोग है, वो किसकी बात करता है, केंद्रीय वित्त आयोग बात करता है कि जो राज्य है उनको वित्त पर किस प्रकार बांटा जाएगा। साथ ही बात करें हम कि जो आपदा प्रबंधन पर अपनी सिफारिश देगा कि आपदा प्रबंधन पर किसको कितने पैसे दिए जाने चाहिए, तो वो सारी सिफारिश कौन करता है, वो करता है आपके केंद्रीय वित्त आयोग। फिर देखो आगे बात करें, ये राज्य के पंचायती और नगरपालिकाओं के संसाधनों के अनुपूरण के लिए राज्य की समेकित निधि बढ़ाने के आवश्यक उपायों पर भी सुझाव देगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो जब राज्य सरकार है, मान लो कोई बात करूं मैं कि कोई पंचायती राज है या कोई पंचायत समिति है, वहां पर पैसे चाहिए, तो किसे, जो वहां पर राज्य को यदि पैसे के बारे में कहें कि हमें क्या है और पैसे चाहिए, अनुदान राशि चाहिए, तो जो अनुदान राशि वो किस प्रकार दी जाएगी, तो वो दी जाएगी जो राज्य की संचित निधि है उसके द्वारा दी जाएगी। किसके द्वारा, संचित निधि द्वारा दी जाएगी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब अनुदान राशि हो किसके द्वारा दी जाएगी, तो जो संचित निधि है उसमें से पैसे निकाल कर दिए जाएंगे। फिर देखो राज्य के, हमने ये देख लिया कि ये राज्य के पंचायत और नगर पालिकाओं के संसाधनों के अनुपूरण के लिए राज्य की समेकित निधि बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय का भी सुझाव देगा। और अरविंद पनगड़िया जनवरी 2015 से अगस्त 2017 तक में जैसे बताया नीति आयोग के क्या रह चुके हैं, उपाध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। फिर देखो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। जिस प्रकार हम जब आयोग पढ़ रहे थे तब मैंने आपसे बोला था कि 2 प्रकार के निकाय हो सकते हैं, एक तो सांविधिक निकाय और एक आपके संवैधानिक निकाय। तो यहाँ हम कह सकते हैं सांविधिक को हम और क्या बोल सकते हैं, गैर संवैधानिक निकाय। अब देखो इसका मतलब क्या है कि जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है तो वो क्या है, आपके संवैधानिक आयोग है, और जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है वो क्या है, सांविधिक आयोग है। जिस प्रकार देखो हमने जब बात की थी कि इसका उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख संविधान में किया गया है तो ये संवैधानिक निकाय है। जिसको कोई एक्ट अधिनियम द्वारा बनाया गया है तो वो क्या है, एक सांविधिक आयोग है।
फिर देखो 15 वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था और आयोग ने 2020-21 में 21 से 25-26 तक 6 वर्ष की अवधि में अपनी सिफारिशें दी थी। और भाई इंपॉर्टेंट यह जाता है कि जो 15 वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन थे? एनके सिंह। कौन थे? एनके सिंह थे, वो 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। यहां तक आपके देखो जो राष्ट्रीय वित्त आयोग है या केंद्रीय वित्त आयोग हम कह सकते हैं, और राज्य वित्त आयोग है, एक तो 16 वित्त आयोग और राज्य की बात करें तो छठा वित्त आयोग है, वो हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, तो चीजों को आपको पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है और याद करते रहना है। धन्यवाद।